दोबारा से अर्जुन के टक्कर में आरएसएस बीजेपी के लोग शामिल हैं और ये लोगों ने राम जी के नाम का उपयोग किया, राम जी के नाम पर चुनाव लड़ा, राम जी के नाम पर लोगों को लड़ाया और आज ये राम जी के नाम पर चोरी कर रहे हैं। भगवान राम से लोगों को प्रेम है। हजारों करोड़ों अरबों लोगों ने अपने मेहनत की कमाई का पैसा चढ़ाने में चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी उसको चोरी कर रही है। छोटे छोटे मामले में ईडी इनकम टैक्स आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इस मामले में क्यों नहीं लगाई? चोरी हो गई अवधपुरी में, लुट गए राम लला सरकार। हनुमत मेरे जल्दी आओ, जल्दी आकर गदा उठाओ, चोर बने हैं चौकीदार, चारों तरफ मची हाहाकार। कि जो ये भाजपा की सरकार है ये सिर्फ भगवान के नाम से ही क्यों जबरदस्ती की राजनीति कर रही है। कभी चंदा चोरी करते, कभी भगवान को राम को हाथ में पकड़ के लेके चले जाते हैं, कभी भगवान को पतंग द्वारा उड़ाते हैं। तो ये भाजपा को जो सनातन धर्म बोल रहे हैं तो ये भगवान को तमाशा बना के रखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो राम भगवान के नाम का हमेशा छलावा करती है, ढोंग करती है, उनके नाम पे वोट मांगती है और आज उन्हीं के मंदिर में डाका डाल रही है। आज भारत देश के साथ साथ विदेशों में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्था का बहुत ज्यादा गहरा आघात और ठेस पहुंचा है। लगातार 70 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहाँ पे राम मंदिर भगवान के जो दान दक्षिणा चढ़ाए थे उसमें चोरी की गई। अयोध्या का जो ट्रस्ट है ये देश के 2 ताकतवर लोगों ने बनाया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। उसमें ना ही कोई शंकराचार्य को लिया गया, ना ही बाहर से कोई आउटसाइडर लिया गया। सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के थे और ये आरएसएस के बीजेपी लोगों को वहां बैठाया गया और ये चंदा चोरी प्री प्लान कराया गया। या जोहार छत्तीसगढ़ आप आज राष्ट्रीय चौकाई हुई है जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मंदिरों में जो चढ़ावे में चोरी की घटना हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में आज शास्त्री चौक में प्रदर्शन कर रही है। आइए हम सीधे आपसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं क्या है मामला। आ जाओ। क्या है मामला, थोड़ा बताइए आप, किस मामले को लेके आप लोग आए? मामला 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का मामला है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि निर्माण के समय से मंदिर निर्माण के लिए, चाहे वो शिला पूजन से लेकर मंदिर निर्माण तक, सबने अपने क्षमता, अपने जो इच्छा शक्ति उसके अनुरूप राशि जमा की थी और उस राशि से ही निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन जब आज मालूम चलता है कि कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं 500 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, जिसका अभी भी समझ में नहीं आ रहा कितना ये हुआ। कोई शेयर मार्केट में लगाने की बात कर रहा है, कोई सोना खरीदने में लगाने की बात करता, तो ये शंका होती है कि ये विधायक खरीदिए और सांसद खरीदिए और चुनाव में भी इसका उपयोग किया गया होगा। क्योंकि इसमें नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री आवास में रहे हुए सचिव स्तर के अधिकारी वो भी सम्मिलित थे। उनके अलावा उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के लोग शामिल थे, आरएसएस बीजेपी के लोग शामिल हैं और ये लोगों ने राम जी के नाम का उपयोग किया, राम जी के नाम पर चुनाव लड़ा, राम जी के नाम पर लोगों को लड़ाया और आज ये राम जी के नाम पर चोरी कर रहे हैं। वो भी छोटी मोटी चोरी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर आई। हम चाहते हैं श्वेत पत्र जारी हो, न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायिक जांच होनी चाहिए और ये मांग की जा रही है कि कम से कम जो लोग इन सब में सम्मिलित हैं, जो चोर लोग सम्मिलित हैं, उनके नाम उजागर होने चाहिए और लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी मरहम पट्टी लगाने की आवश्यकता। कौन से मंदिर की चोरी की आप लोग बात कर रहे हैं? थोड़ा देखिए, फिलहाल तो सिर्फ राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, जहाँ की बात उजागर हुई है। धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी के लोग जहाँ जहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं उन मंदिरों की जांच की आवश्यकता रहेगी। हम चाहेंगे सभी जगह जांच होनी चाहिए।
ये है शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी, कह रहे हैं कि राम मंदिर जो मामला है उसमें चोरी की घटना हुई है और उसमें करोड़ों रुपए उजागर हो रहे चोरी के, और इसमें सब भाजपा के लोग शामिल हैं, आरएसएस के लोग शामिल हैं, ये कह रहे हैं श्री कुमार मेनन जी। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।